जीडीपी इज अप्रॉक्सीमेटली 68 अरब डॉलर है। अब आप समझ लीजिए। और आज गुजरात के डेवलपमेंट में अहमदाबाद का ये बहुत बड़ा योगदान है। मैंने भी गिफ्ट सिटी देखा, क्या यूनिक चीज बनी है। बाकी जो आदिवासियों के विकास की योजना हुई है, जो आईटी के क्षेत्र में काम किया है गुजरात ने, मैं तो एज अ फॉर्मर आईटी मिनिस्टर आई नो फॉर श्योर गुजरात में क्या क्या काम हुआ है। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी 20-21 से यूनिवर्सिटी आज 103 पहुंच गई। तो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, आदिवासी कल्याण हो, किसान कल्याण हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, सब में गुजरात ने एक नए मानक स्थापित किए। और मुझे सबसे सुकून मिलता है जब सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति के पास जाता हूं, प्रणाम करता हूं, तो लगा कि उनको बहुत बड़ा सम्मान मिला है। और कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन के 2 महान नेताओं को इग्नोर किया और कई मामले में अपमानित किया, सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा श्री सरदार पटेल की लगी है, जो आज भारत के बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र है, और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिल्ली में राजपथ पर लगी है। मैं देख रहा हूं कांग्रेस पार्टी कहती है कि सरदार पटेल तो हमारे थे। तो आज मैं अहमदाबाद में एक विषय उठाना चाहता हूं। अगर आपके थे तो सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको मिला भारत रत्न 1991 में, 41 साल बाद। क्यों? कौन थे प्रधानमंत्री 1991 में? नरसिम्हा राव थे। अगर परिवार के प्रधानमंत्री होते तो ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी को करना पड़ता, जैसा उन्होंने 98 में लोकनायक जेपी को दिया था। वो कौन सी ताकतें थीं कि इस देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार पटेल का ये अपमान कर रही थी? वो तो देश के रत्न थे। बीच में नेहरू जी को मिला, इंदिरा जी को मिला, राजीव गांधी को मिला, जाकिर हुसैन को मिला, वीवी गिरी को मिला, राधाकृष्ण, ठीक है, सरदार पटेल को क्यों नहीं? मौलाना आजाद मरे 1959 में, उनको कब मिला भारत रत्न? 1992 में, क्योंकि ये दोनों नेहरू जी के आलोचक थे। और यही सवाल है राहुल गांधी, आप जो देश जोड़ने पर चले हैं, तो एक बार आजादी के इन महान नेताओं की विरासत से अपने को जोड़ लेते तो देश जुड़ जाता। आज भी कहीं वीर सावरकर के बारे में आप क्या क्या बात कर देते हैं। राहुल गांधी एक बार अंडमान निकोबार के उस सेल में रह करके आइए 2 दिन, जहां 11-15 साल तक रहे सावरकर, जहां नीचे कच्ची फांसी दी जाती थी। मैं 3-4 बार अंडमान गया हूं, वहां जाके जरूर बैठता हूं और आंखों में आंसू आता है। ये त्याग था उस महान व्यक्ति का। मित्रों, एक बात मुझे और कहनी है, राहुल गांधी गुजरात से दूर दूर क्यों हैं? एक दिन आए और फिर चले गए। बताया जा रहा है कि वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। राहुल जी, पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लेते आप, तब जोड़ते भारत को। आज मैंने देखा है, दिल्ली में आ रहा था तो अखबार में बड़ा स्टेटमेंट छपा है कि आपके गुजरात प्रदेश के अशोक गहलोत क्या है साहब, ऑब्जर्वर हैं कि प्रभारी हैं? प्रभारी। उन्होंने क्या शब्द का प्रयोग किया है? सचिन पायलट गद्दार है। अब बताइए, कुछ दिन में राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में घुसने वाली है। तो राहुल गांधी, एक बार अपनी पार्टी को तो आप जोड़ लीजिए, तो भारत जोड़िएगा। राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में भी नहीं गए, और राहुल गांधी भी एक दिन छू करके यहां से चले गए कि उनको मालूम है दोनों जगह हारना है, तो हारने का एक ठिकरा और कांग्रेस के ऊपर क्यों लगाया जाए। और इसलिए कांग्रेस सत्ता में नहीं है कि कांग्रेस ने गुजरात के महान सपूतों का अनादर किया है। सरदार पटेल की चर्चा मैंने की, मुरारी देसाई का भी एक प्रकार से उन्होंने प्रतिकार अपमान किया, और नरेंद्र मोदी का क्या क्या किया है तो आप जानते ही, चर्चा बहुत हो चुकी है।
लेकिन जनता उनके साथ थी तो कभी उनको रोक नहीं पाई और कांग्रेस पार्टी के सारे षड्यंत्र असफल हो गए। इसलिए कांग्रेस का पूरा एटीट्यूड उनके नेताओं का नॉन सीरियस है। मुझे मित्र डॉक्टर दवे जी ने बताया कि आज कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा है कि मेधा पाटकर तो पॉलिटिकल है नहीं, तो उनको लेकर क्यों पॉलिटिकल बातें कही जा रही है। अब मुझे उन नेता का नाम नहीं लेना है, लेकिन मेधा पाटकर के बारे में कुछ बोलना है। अगर गुजरात के नेताओं को पॉलिटिकल मामला क्या है इसकी समझदारी नहीं है तो भाजपा इसके लिए कुछ नहीं कर सकती है। मैं देश का पूर्व कानून मंत्री रहा हूं और पेशे से वकील भी हूं, मालूम है ना आपको। ये पूरे नर्मदा बचाओ आंदोलन के केस में हमको कोर्ट में पेश होने का भी अवसर मिला था, जबलपुर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस में। ये पूरे नर्मदा बचाओ आंदोलन ने पूरी कोशिश की कि ये गुजरात में नर्मदा नदी पर जो बांध बना है, जो नहरें आई हैं, ये नहीं बने, और बगल में जो मध्य प्रदेश में नहरें बन रही थी नहीं बने। सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम, सबको एक प्रकार से रोकने की कोशिश की गई थी। और आज नर्मदा मां का पानी जो पहुंचा है गुजरात में, इसके लिए अभिनंदन करेंगे हम मोदी जी की सरकार का। और जब भी मैं जाता हूं केवड़िया तो बगल में डैम है, डॉक्टर साहब याद है आपको, मैं एक बार वहां टहलता जरूर हूं और मैं बहुत भावुक होता हूं कि आज देखिए क्या चीज बनी है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन बिल्कुल पॉलिटिकल बॉडी थी जिसके माध्यम से गुजरात को अहित करने की बात हो रही थी। मैं कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज करता हूं, सच्चाई नहीं है कि मनमोहन सिंह की सरकार में डैम की ऊंचाई को लेकर बार बार भारत सरकार ने विरोध किया था। ये क्या कहना चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट में कोई क्लियर एफिडेविट नहीं आया था भारत सरकार की ओर से। तो इस बातों पर अब ज्यादा बहस न करें, जरा होमवर्क कर लें। और ऐसे लोगों पर अगर राहुल गांधी जी कंधे पर हाथ रखते हैं तो गुजरात का कितना हित उनके प्राथमिकता में है, ये हम अवश्य कहना चाहेंगे। तो एक सज्जन और हैं जो यहां कूदे हैं, केजरीवाल जी अपनी पार्टी के साथ। भाजपा का स्पष्ट मानना है कि यहां की परंपरा 2 टायर इलेक्शन कंटेस्ट की है, 2 दलों में होता है, कांग्रेस भाजपा। भाजपा जीतती है। यहां तीसरे दल का विकल्प हमेशा असफल रहा है, लेकिन वो आ ही गए हैं। तो मैं केजरीवाल जी को पॉलिटिकल फ्रीलांसर कहता हूं, पॉलिटिकल फ्रीलांसर। चुनाव हुआ हिमाचल का, वहां भी चले गए, उसके पहले उत्तराखंड में भी चले गए, दोनों जगह हार गए। गोवा चले गए, वहां भी हार गए, अब यहां आ गए। लेकिन आज जब मैं यहां पर हूं तो केजरीवाल जी के बारे में 2 सवाल करना है। पंजाब के लोगों ने वोट किया आम आदमी पार्टी को। आज पंजाब अस्थिरता, अलगाववाद, आतंकवाद के प्रोत्साहन से पीड़ित हो गया है। कुछ महीनों में वहां लोग खुलेआम मारे जा रहे हैं जो हिंदू समुदाय के नेता लोग हैं। आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो अलगाववादी ताकतें थी, जहां नियंत्रण किया गया था, कंट्रोल किया गया था, उनको मालूम है कि अब तो अपनी ही मन की सरकार है। ये समस्या है। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, आज चार्जशीट फाइल हुई है शराब घोटाला में, इसमें डिप्टी सीएम की चर्चा आई है और कैसे फंड की तहसीली की गई है। तो ईमानदारी, राष्ट्रवाद, ये दोनों बातें अपनी जगह पर है। लेकिन उनके एक मंत्री सत्येंद्र जैन कितने महीने से जेल में हैं जफर? 6 महीने से, शायद 6 महीने से जेल में बंद है। किसमें बंद है? मनी लॉन्ड्रिंग कांड में। ये भारत की संवैधानिक मर्यादा का क्या उसकी पगड़ी उछाली जा रही है। कोई व्यक्ति 6 महीने जेल में बंद है और उसको मंत्री पद से नहीं हटाया गया। क्यों नहीं? क्योंकि वो राजदार है ना, तो हटाएंगे तो बहुत से राज खोल देगा। और बाकी वो एक ऐसे व्यक्ति से अपनी मालिश करा रहे हैं जो अपनी पुत्री के बलात्कार का आरोपी है,
और आपके यहाँ क्या करे केजरीवाल जी, वो फिजियोथेरेपी करा रहे थे। कमाल है साहब। तो अगर ऐसे उनके शासन का रिकॉर्ड है तो गुजरात को क्या देंगे वो? इसलिए गुजरात के लोग कोई ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि गुजरात की जनता प्रामाणिक रूप से हमें सहयोग करेगी। एक अंतिम बात मुझे कहनी है, उसके बाद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत के सनातन मान्यताओं के ज्वलंत प्रतीकों को एक नया सम्मान मिला है। सोमनाथ मंदिर आज इतना बड़ा पर्यटन स्थल हो गया। अंबाजी कहाँ रेलवे पहुंच रही है, वहां भी डेवलपमेंट हो रहा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ और अभी उज्जैन में महाकाल। तो अगर मैं एक लाइन में कहूं, सोमनाथ टू बद्रीनाथ वाया विश्वनाथ इन काशी, आज ये सभी बहुत सुंदर धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहे हैं, जहां काशी में आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो लोगों को अवसर मिलेगा, जॉब मिलेगा। तो आज सनातन धर्म के महान प्रतीकों को भी गुजरात में बहुत बड़ा सम्मान मिला है, जिससे पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने वाली है। अयोध्या के मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, बहुत बड़ा महान मंदिर बन रहा है। और मुझे तो उस अयोध्या के मामले से एक दूसरा लगाव भी है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रभुराम का वकील भी था जब केस जीते थे हम लोग। तो आज वो भी एक महान मंदिर बन रहा है। तो ये जो समावेशी डेवलपमेंट है, गरीबों का, महिलाओं का, आदिवासियों का, किसानों का, उद्यमियों का, तो गुजरात एक बहुत मील की ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है गुजरात की जनता निर्णायक, प्रामाणिक, अलौकिक बहुमत देगी। ये मुझे कहना था। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। सर, सवाल ये है कि मनोज तिवारी जी ने कमेंट किया था केजरीवाल को लेके कि दिल्ली की पब्लिक उनको पीटेगी, आंख फोड़ देगी, तो बचाना चाहिए, हमें भी बचाने की कोशिश करो। मनीष सिसोदिया से लेकर सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े गंभीर सवाल खड़े किए मनोज तिवारी जी पे। तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, राजनीति में व्यंग्य चलता है? चुनाव प्रचार में तो और व्यंग्य चलता है। अब उन्होंने व्यंग्य में कुछ कहा और उसका एक कारण भी था ना कि उनके विधायकों की कितनी सेवा की जा रही है, मालूम नहीं है आपको? रोज वीडियो निकल रहा है, आप भी देख रहे हैं। इसलिए अरे भैया मिस्टर केजरीवाल, अपने लोगों से कहो सीरियस मुद्दों पर बहस करें। हाँ, अगर इतना घबराते हैं तो मैंने ये भी सुना है, देखा हवाई जहाज में, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनकी सुरक्षा की अधिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। रविशंकर जी, ये कांग्रेस के एक सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने आज एक प्रेस वार्ता में आरोप किया है कि कोरोना के दरमियान जो वैक्सीन जो खरीदी गई थी वो कहाँ बांटी, और उन्होंने सुविधा के तौर पर दिया था कि वोटर आईडी भी अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है, लेकिन मोबाइल नंबर सेम टू वन है। देखिए, जिस समय कोरोना था उस समय मैं भारत का संचार और आईटी मिनिस्टर था, समझे आप? देश में 200 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगा और उस टीके की सूचना कहां गई थी? आपको भी आई होगी ना? बोलिए कहां आई थी? मोबाइल पे आई थी ना, कि आपका फर्स्ट डोज यहां पर लगेगा, सेकेंड डोज यहां पर लगेगा। तो ये पूरे देश ने देखा, कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से सूरत तक, गांव हो या शहर हो। अब शक्ति सिंह गोहिल ने लगवाया कि नहीं लगवाया मुझे पता नहीं है। तो जब भारत ने पहले, मैं शक्ति सिंह गोहिल को ब्लेम नहीं करता हूं, समस्या उनकी ट्रेनिंग की है। वो नेता ने क्या कहा, डफली बजाने से क्या होगा, लोगों ने डफली बजाई। कर्फ्यू से क्या होगा, लॉकडाउन से क्या होगा। याद कीजिए, इन्होंने कहा था भारतीय वैक्सीन ठीक नहीं है, और आज भारत का वैक्सीन बना तो दुनिया में 80 देशों में गया, गरीब देशों में। तो ये सब चीजें वो नहीं देख पाते, तो हम क्या करें? तो इसलिए मैं गोहिल जी से एक बात कहूंगा कि एक बार दवे साहब से डिबेट कर लें, टीवी पर वो डिबेट बताते हैं, आप जाइए साहब, एकदम तुमको सब बता दीजिएगा, ठीक है ना? शायद तुमने स्टडी नहीं किया कुछ। चलिए, अगर उनके पास में पूरा डेटा है, उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो
सरकार पूरा उसको जैसे मोबाइल पे पूरा एक ऑनलाइन करे, उनकी ये मांग है। उन्होंने उनके पूरा नंबर के साथ में दिखाया है कि एक ही नंबर पे 3-3, 4-4। मेरा सवाल का जवाब बहुत स्पष्ट है। जिसका मोबाइल नंबर है उसको शिकायत करना है ना। शिकायत के 3 प्रसंग हुए ना। मुझे इंजेक्शन लगा, वैक्सीन लगी कि नहीं लगी, उस मोबाइल के लिए वो जिम्मेवार नहीं है। जिसका मोबाइल वो साइट कर रहे हैं, जिसका आधार कार्ड वो साइट कर रहे हैं, जब वो व्यक्ति कहेगा कि मुझे आज तक कोई वैक्सीन नहीं लगा, तो फिर विचार करना होगा। इसलिए वो कहां से लाए हैं, किसका लाए हैं, छोड़ दीजिए। इसलिए मैंने बड़ा नंबर दिया, 200 करोड़ लगा है ना, गांव-गांव में लगा है, आप लोगों को भी लगा है। धन्यवाद। रविशंकर जी, इन्होंने वो बात कही थी, स्टैटिस्टिकल जो रिपोर्ट सरकार का है, लेकिन हमने जांच किया कि ऐसे नंबर है, इसके अंदर सबूत ऐसे दिया कि जिन्होंने आज तक वैक्सीन ही नहीं लगाई, फिर भी डाटा में है, इसीलिए ब्लेम किया। ऐसा है, अब बाकी उनके पास कौन सा स्टैटिस्टिकल डाटा है, मैं डॉक्टर दवे को कहूंगा एक बार उसका अध्ययन कर लें। हम भी वही चाहते हैं कि बात पर उसकी स्पष्टता करें। नहीं, कोई भी आप दवे जी करें। नहीं, मैंने राष्ट्रीय स्तर पर बता दिया ना आपको, 200 करोड़ लगे कि नहीं लगे। संसद में उसको कहा गया, स्वास्थ्य मंत्री तो आपके गुजरात के ही हैं मनसुख भाई, उन्हें विस्तार से कहा, सबों ने इसकी, और दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। आज क्या IMF हो, क्या WHO, इन सबों ने कहा है कि भारत का वैक्सीनेशन एक बहुत समावेशी वैक्सीनेशन हुआ है, तो दुनिया मान रही है। अब गोहिल जी चुनाव के पहले इसको उठाए तो अच्छा लगता है हमको भी, ठीक है। सर, शक्ति सिंह जी ने कहा भी है कि भारत जोड़ो यात्रा में प्रधानमंत्री जी को भी जुड़ना चाहिए और गृह मंत्री को भी जुड़ना चाहिए। एक बार चल के देखे, राहुल गांधी रोज 25 किलोमीटर कर रहे हैं, तो उनको भी ऐसा है। मैं फिर कहूंगा, इस उनकी यात्रा पर मुझे कुछ नहीं, खूब मेहनत करें वो, बाकी हिंदुस्तान की जनता तय करेगी। लेकिन मेरा विनम्र सुझाव यही है, गोहिल जी और राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लें भाई। इसलिए मैंने कहा कि उनके महान नेता जो आपके प्रभारी हैं यहाँ के, अशोक गहलोत, वो सचिन पायलट गद्दार कर रहे हैं, तो पार्टी तो बिखर रही है। मैं जो पहले बिखर गए उसकी बात तो नहीं करता हूं। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।